क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज भी गंवा दी है और यहां सबसे ज्यादा याद आ रहे हैं रोहित शर्मा। इसलिए नहीं कि रोहित आकर रन बनाएंगे और भारत जीत जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि विराट कोहली कप्तानी छोड़ चुके हैं तो मैदान में कोई कप्तान ही नहीं है। बिना कप्तान के टीम इंडिया खेल रही है। केएल राहुल जैसे मैदान में सो गए हों। जी हां, केएल राहुल की कप्तानी पर ऐसी ही बातें हो रही हैं और इसीलिए रोहित शर्मा बार बार याद आ रहे हैं। और ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि दिग्गज खिलाड़ी राहुल की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्गज इतने नाराज हैं कि राहुल को आगे कभी भी कप्तानी मिलने की संभावना ही खत्म हो गई है और हो सकता है कि उन्हें उप कप्तानी तक से हटा दिया जाए। तो कितनी घटिया, कितनी खराब रही राहुल की कप्तानी, क्या क्या कहा दिग्गजों ने, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके राहुल की कप्तानी पर अपनी राय जरूर दें। तो बतौर कप्तान केएल राहुल की जितनी आलोचना की जाए वो कम है। राहुल की कप्तानी को घटिया, बोगस, बकवास, ढीली, लचर, असरहीन, दिशाहीन, अनुभवहीन किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर लो, मगर उनकी कप्तानी पूरी तरह से खारिज हो गई है और इसकी गवाही दे रही है हालिया वनडे सीरीज। और दिग्गजों ने तो राहुल की बखिया उधेड़ दी और तुरंत ही राहुल को कप्तानी से बर्खास्त करने तक की मांग कर दी। अब दिग्गजों ने क्या क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको राहुल की घटिया कप्तानी के कुछ नमूने दिखाते हैं। अब क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है और हार की वजह से राहुल की कप्तानी पर सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि राहुल के फैसलों की वजह से, राहुल की बॉडी लैंग्वेज की वजह से कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और कप्तानी का सबसे घटिया नमूना टीम का सिलेक्शन है। टीम में इनफॉर्म सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद सिराज या फिर प्रसिद्ध कृष्णा कहीं नहीं दिख रहे, बल्कि थके हुए खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, रवि अश्विन या फिर भुवनेश्वर कुमार दिखाई दे रहे हैं। और राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल उन्हीं खिलाड़ियों को बार बार ढो रहे हैं। दूसरा, जब टीम इंडिया मैदान में थी तो कहीं भी नहीं लगा कि कोई कप्तान भी मैदान में है जो कि टीम को गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है। ऐसा लग रहा था सब कुछ ऑटो पायलट मोड में हो और राहुल को ओवर के बाद बस बॉल मिल जाती है और राहुल सिर्फ बॉलर बदल देते थे। हर बॉल पर कैसी फील्ड हो, किस खिलाड़ी के लिए क्या प्लानिंग करनी है, स्लिप पर कितने खिलाड़ी रखे जाएं या फिर शॉर्ट कवर रखा जाए या फिर शॉर्ट मिड ऑन रखा जाए, ऐसा कुछ मैदान में हो ही नहीं रहा था। बिना लीडर के भारतीय टीम बस मैच में समय काटती हुई दिख रही थी। लेकिन यही टीम विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी में ऐसी कभी नहीं दिखी। रोहित और विराट दिखाते थे कि उन्हें कप्तानी क्यों मिली है और कप्तान किसे कहते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी बात, बॉलिंग ऑप्शन के फैसले। बॉलिंग चेंज के फैसले इतने खराब, इतने घटिया थे कि सुनील गावस्कर तो बीच मैच के दौरान ही उखड़ गए, भड़क गए। टीम के तीसरे गेंदबाज होने के बाद भी शार्दुल ठाकुर को 18वें ओवर में जाकर पहली बार बॉल मिली। अब देर से बॉल मिली तो ठीक है, लेकिन फिर भी शार्दुल ने काफी अच्छी बॉलिंग की और अपने तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर विकेट भी ले लिया। लेकिन बर्बादी की इंतहा देखिए, केएल राहुल ने उसके बाद शार्दुल को बॉलिंग अटैक से ही हटा दिया। जी हां, शार्दुल को उसके बाद बॉल ही नहीं थमाई और गावस्कर तो इतना भड़क गए और यहां तक कहने लगे कि ऐसा नौसिखिया कप्तान उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हालात ये रहे कि 3 ओवर के बाद शार्दुल को सीधे ओवर के लिए 32वें ओवर में बॉल थमाई गई और उसके बाद शार्दुल की लय भी बिगड़ चुकी थी। चौथी बात देखिए, युजवेंद्र चहल शानदार बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन चहल को राहुल ने अटैक से हटा दिया। जी हां, भुवनेश्वर कुमार को ले आए और फिर अश्विन को ले आए। चहल लय पकड़ पाते इससे पहले ही उन्हें हटा दिया गया। युजवेंद्र चहल ने बल्लेबाजों पर जबरदस्त प्रेशर बनाया था और वो प्रेशर आगे विकेट के रूप में उन्हें मिलता भी, लेकिन राहुल ने उन्हें ही हटा दिया और प्रेशर भी रिलीज हो गया और यहां पर भी दिग्गज बुरी तरह से भड़क गई। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे कई फैसले थे जो मैदान में दिखे और राहुल की घटिया कप्तानी के नमूने नजर आए। सुनील गावस्कर पहली बार इतने ज्यादा नाराज दिखे किसी भारतीय खिलाड़ी पर। गावस्कर ने कहा कि राहुल को कप्तानी के बारे में ABCD भी नहीं पता है। राहुल ने कभी रणजी मैचों में या फिर विजय हजारे तक में कप्तानी नहीं की। राहुल ने घरेलू मैचों में जूनियर लेवल पर भी कभी कप्तानी ही नहीं की है और उसे यहाँ कप्तान बनाकर BCCI ने गलत फैसला कर दिया।
गावस्कर ने आगे कहा, राहुल मैदान में ऐसे कप्तान दिखे जिनको ना तो फैसले लेने आ रहे थे और ना ही वो किसी दूसरे से पूछना चाह रहे थे। जो हो रहा था उसे होते रहने दिया और ऐसा ही कुछ आईपीएल में भी हुआ। और अगर राहुल को ही कप्तान बनाना है तो लंबे समय तक हमें हार की आदत डालनी होगी। गौतम गंभीर तो एक कदम आगे बढ़ गए। गंभीर ने कहा कि राहुल कभी भी कप्तान के तौर पर सफल ही नहीं रहे। इससे पहले आईपीएल में उनकी बेहद खराब कप्तानी रही और उससे पहले राहुल ने कभी कप्तानी नहीं की। राहुल अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, अच्छे बल्लेबाज हो सकते हैं, लेकिन उनकी कप्तानी उतनी ही बेकार और उतनी ही खराब है। उनकी कप्तानी में भारत का भविष्य पूरी तरह से मुझे बर्बाद दिखता है। वीरेंद्र सहवाग भी राहुल की कप्तानी पर टॉन्ट मारने लगे। सहवाग ने यहां तक कह दिया कि इससे बेहतर कप्तानी तो बस का ड्राइवर कर लेगा। सहवाग ने कहा कि राहुल बेहद ही खराब कप्तान साबित हुए हैं और ये प्रयोग आगे नहीं चलना चाहिए और रोहित को अब कम से कम अनफिट होना होगा ताकि हमें राहुल की खराब कप्तानी को फिर से ना देखना पड़े, ना झेलना पड़े। कई और दिग्गजों ने भी केएल राहुल की कप्तानी पर सवाल खड़े किए। सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि फुल टाइम कप्तान धोनी और विराट के अलावा पिछले सालों में कई शॉर्ट टर्म कप्तान भी बने हैं, फिर वो चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, युवराज सिंह हो, गौतम गंभीर, सुरेश रैना, यहां तक कि अजिंक्य रहाणे ने भी लिमिटेड ओवर्स में कप्तानी की है। लेकिन कोई भी कप्तान इतने खराब लेवल का कप्तान नहीं हो पाया, इतने खराब प्रदर्शन नहीं कर पाया। और रोहित शर्मा तो कितने शानदार कप्तान है हम सब ने देखा है और इसीलिए राहुल को आगे कप्तानी मिलना लगभग नामुमकिन है। राहुल ने अपनी खराब कप्तानी से टेस्ट कप्तानी की रेस तो गवाही दी है, साथ ही साथ लिमिटेड ओवर्स में उपकप्तानी से भी उन्हें हटाकर पंत को यहां उपकप्तानी सौंपी जा सकती है। तो कुल मिलाकर राहुल की कप्तानी पूरी तरह से फेल, बर्बाद, बकवास, घटिया और एकदम नौसिखिया साबित हुई है। तो हम तो राहुल को 10 में से सिर्फ 2 नंबर कप्तानी के देंगे। आपका क्या मानना है? राहुल कितने खराब कप्तान हैं? आप राहुल को 10 में से कप्तानी के लिए कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।